बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की और मसालों की करेंगे। चने पर भी नजर डालेंगे, जहाँ पर लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद आज दबाव देखने को मिला है। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली से कीमतों में कमजोरी है। हालांकि त्योहारों के कारण फिजिकल डिमांड अब भी मजबूत है। वहीं नई फसल की आवक भी धीमी बताई जा रही है। चने पर और बात करने के लिए हमारे साथ एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के सुनील बलदेवा जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। आज कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन अभी भी 5100 के ऊपर के स्तर यहाँ पर चने ने होल्ड किए हैं। सभी दालों के भाव एमएसपी के खासे ऊपर हैं। किस तरह की डिमांड अब आप आगे आता हुआ देखते हैं और प्राइस व्यू यहाँ से क्या है? मनीषा जी, चने में एमपी और राजस्थान में काफी बड़ा नुकसान तुषार और ओगरा लगने के चलते हुआ है। वहां पे यील्ड जो है पर एकड़ जो है केवल 2 से 2.5 कुंटल का एकड़ उतारा बताया जा रहा है। जो मेरे किसानों से बात हुई है काफी जगह, और करीबन 800-900 किलोमीटर में जाके भी आया हूँ, खुद सर्वे करके आया हूँ। तो इन दोनों बीमारियों के चलते वहां पे नुकसान काफी है, उतारा काफी कम है। इसका हमें सीधा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि मंडियों में आवक जो है बिल्कुल नहीं है। जहां 15,000 बोरी आवक होती थी, आज 4 दिन बाद मंडी खुलने के बाद भी 1500-2000 बोरी की आवक हो रही है। मेरी कई किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि पिछले साल भी ओगरा के चलते काफी नुकसान हुआ है, इस साल भी ओगरा के चलते ही नुकसान है। और यदि उतारा की पोजीशन ये रहती है तो मुझे लगता है आवकों का प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। और राजस्थान की जहां तक बात करें तो बिरानी बेल्ट में काफी बड़ा नुकसान है। वहां तो कुछ खेतों में तो पशुओं को डाल दिया है किसानों ने ताकि कटाई नहीं करनी पड़े, कटाई का खर्चा ना करना पड़े। तो ऐसी दयनीय स्थिति बहुत जगह है और हमारी एसोसिएशन ने इस दयनीय स्थिति के बारे में सरकार को अवगत भी किया है, करवाया है, ताकि छोटे किसानों का है वो ध्यान रखा जाए और छोटे किसान कहीं भुगतान संकट में और आर्थिक स्थिति के संकट में ना फंस जाए, इसका ध्यान रखने को भी हमने सरकार को बोला है। सुनील जी इस महीने ऑलरेडी 8 से 9% की बढ़त हमने चने के भावों में आते हुए देखी है। चिंताएं काफी सारी हैं और जैसे आपने बताया एमपी राजस्थान में भी यहाँ पर पेस्ट के चलते मौसम का जो हाल है उस सब का इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। यहाँ से किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है? इन करंट लेवल्स पे भी क्या मांग बरकरार है? आगे फेस्टिवल्स आ जाएंगे और किस तरह के भाव रह सकते हैं? हाल फिलहाल की बात करें तो डिमांड थोड़ी कम है, क्योंकि सब नए क्रॉप की वेट जरूर कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2016 में जैसे चने की पोजीशन थी, क्रॉप की लगभग पोजीशन वही है और स्टॉक है नहीं। तो मुझे इस साल चने में ये लगता है कि हर भाव में शायद ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और हमें लास्ट में इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी इस बार चने में होना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो इस साल बढ़नी चाहिए। वेडिंग डिमांड भी बढ़नी चाहिए और अनलॉक के बाद जो पार्टियां जो और फेस्टिवल जो पिछले साल नहीं हो पाए थे, इस साल उसकी डिमांड भी आनी चाहिए। तो डिमांड इस साल रहेगी, सप्लाई इस साल बहुत ज्यादा कमजोर है। तो मुझे लगता है कुल मिला के अच्छा रहेगा। हाँ, एक प्रेशर जरूर जो माल है, क्योंकि किसान को पिछली बार तुअर नहीं हुई, सोयाबीन नहीं हुआ, तेल तिलहन कुछ भी नहीं हुआ, तो किसान की ये मजबूरी रहेगी भी जो भी उसका पैदावार है वो लाके मंडियों में उसको केस कर सके ताकि वो अपने को खर्चे को चला सके। तो मुझे ये एक बात ये जरूर लगती है कि कुछ दिनों तक आवकों का प्रेशर रहेगा, लेकिन उस प्रेशर में चना लेके आगे के लिए रखना लाभदायक होगा। पॉइंट टेकन। यानी कि भाव आगे यहाँ पर बरकरार रह सकते हैं। काफी सारी कंसर्न्स हैं बाजारों में, जिसका फायदा यहाँ पर चने के भाव लेते हुए नजर आएंगे। और इंपोर्ट डिमांड वो एक नंबर है जिसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी भी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात कॉटन की करेंगे, जहां पर लगातार 9 महीने से यहाँ पर तेजी का ट्रेंड है। पिछले 5 महीने में 20% की तेजी हमने कॉटन के प्राइसेस में आते हुए देखी है। डीडी कॉटन के अरुण सिकसरिया अब हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप कॉटन के प्राइसेस, क्योंकि लगातार बढ़त है, इन स्तरों पर अब क्या रुझान है? लेकिन कॉटन के प्राइजेस 21,500 से लेकर 22,500 के बीच में ही चल रहा है लास्ट एक mहीने से। ज्यादा ये 22,500 का ब्रैकेट तोड़ नहीं रहा है और इसका भी एक कारण है, क्योंकि एक तो माल बहुत पड़ा है, अनसोल्ड कॉटन काफी माल पड़ा है, सीसीआई के पास पड़ा है, व्यापारियों के पास पड़ा है, जिनरों के पास पड़ा है और सबकी ये धारणा है कि बाजार और ऊपर जाएगा, पर ये हो नहीं रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मिलों के पास बहुत कवरेज चल रही है। प्राय करके एवरेज में मिलों के पास 90 दिन का माल पड़ा है और अच्छी मिले तो सितंबर तक कवर्ड है। सो जो बाइंग होनी चाहिए थी वो बाइंग वो रफ्तार में नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि टॉपिश है भाव, यहाँ से बहुत तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं है? मेरे को तो ये लग रहा है, क्योंकि आज भी अपन हिंदुस्तान की जो रुई है वो चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। चीपेस्ट इन द वर्ल्ड होने के बावजूद भी आज इतना
ऑफटेक नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में, बिकॉज मेनली द रीजन इज क्वालिटी, और क्वालिटी के कारण ये बाजार में ऑफटेक नहीं हो रहा है। आज भी मील वाले इंटरनेशनल मार्केट में सब लोग इंडिया से कम 10% ऊंची रुई लेना पसंद कर रहे हैं रादर देन इंडियन कॉटन। तो इसका मेरे को ये भाव मेरे को लग रहा है कि आज 22,500 का जो ब्रैकेट है ये तोड़ नहीं रहा है, तो इसके ये बाजार में मेंटेन रहेगा पॉइंट टेकन नेक्स्ट कपल ऑफ नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। अरुण जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली 22,500 के स्तर कॉटन ऊपर में नहीं तोड़ रहा, भाव हमने बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखे हैं, करीबन 20% पिछले 5 महीने में, लेकिन अब लगता है कि एक दायरे में यहाँ पर भाव आते हुए रुकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आज इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आगे देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस। Mogia Steel presents